स्टूडेंट्स वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन टॉपिक करा था, तो उसमें आपने लास्ट जो टॉपिक मैंने करवाया था आप लोगों को वो ये सीखा था कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y जो कि x का फंक्शन है, तो अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि जो पावर है उसको आगे लिख देते हैं और उसकी पावर एक रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद जो भी बेस रहेगा, बेस का भी हमने डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, ये हम आज सीख लेंगे एक दो एग्जांपल करके। ठीक है, ये साथ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही होता है। ओके, तो बेस यहाँ पे x ही है, तो dx ना dx जो है dx के साथ dx को है कट जाएगा। ठीक है, तो 1 ही आएगा। तो बच्चों लास्ट टॉपिक में हमने कुछ इस तरीके से डेरिवेटिव भी निकाला था। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव निकालने का वे था इसको हम बोल देते हैं बच्चों कि डेरिवेटिव निकालिए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको पेपर में ऐसे कुछ आ जाता है क्वेश्चन, मैथ में तो आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम कैसे यूज करते हैं वो आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल ही करवा दिया था। एक आज एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हमारे फार्मूले रहेंगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे x में थोड़ी सी चेंज करते हैं, यानी कि थोड़ी डेल्टा x चेंज करी तो y में भी उसका इफेक्ट रहेगा, तो डेल्टा y भी यहाँ पे चेंज करेगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। उसके बाद क्या करना होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट, 2 में से फर्स्ट को आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे y के साथ y कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इक्वल टू 1/x प्लस डेल्टा x माइनस 1/x। अब आपने क्या करना है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस हो गया, ये x यहाँ पे आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, x माइनस डेल्टा x बन जाएगा, x के साथ x कट जाना है, तो मतलब डेल्टा y किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा x अपॉन x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, आगे हमारा क्या स्टेप रहता है, नेक्स्ट स्टेप आपको याद है कि हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स नीचे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स के साथ यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो कट जाएगा। ओके, और x प्लस डेल्टा एक्स कुछ इस तरीके से आएगा, ये इसके साथ कट जाना है। बाकी फैक्टर क्या रह गया, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाया है, रीजन है ये प्रैक्टिस है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला तो सीख ही लिया है, तो x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपको वैल्यू आ गई। अब आपने यहाँ पे लिमिट लगानी होती है। ठीक है, क्योंकि अब आपका लिमिट लगाने से यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिमिट लिख देना है, नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके जी, तो अब आपने जैसे लिमिट पुट करी, ये बन गया dy/dx। ओके, तो यहाँ पे x 0 को अप्रोच करेगा, तो डेल्टा x की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो माइनस नीचे क्या आ गया, x इंटू एक्स, यानी कि ये बन गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अगर आप 1/x का डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव निकालते हो, नेगेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका जनरल फार्मूला था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, उसी के बेसिस पे है, y डैश इज इक्वल टू n इंटू एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू 1/x, मतलब x की पावर क्या, 1 एक्स रेज टू पावर माइनस 1 आई, तो इसका डेरिवेटिव -1 को आप आगे ले गए, x की पावर -1 कितनी होगी बच्चों, वो तो 2 होगी ऑटोमेटिकली माइनस के, तो -2 है एक्स रेज टू पावर, वो नीचे आ जाएगा, तो ये एक्स रेज टू पावर 2 आ गया विद नेगेटिव साइन। ठीक है, 1/x रेज टू पावर 2 विद नेगेटिव साइन, ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, किसकी, डेरिवेटिव की, 1/x का डेरिवेटिव। ओके, तो अगेन बच्चों मैं फार्मूला, बेसिक फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है क्या है, y इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप क्या करोगे, n इंटू n-1। उसके बाद डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई किसका, बेस का, जो भी बेस वैल्यू है उसका भी डेरिवेटिव निकालना है, बेस जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x ही है, तो dx ना dx के साथ dx कट जाएगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y डैश मीन्स dy/dx जो है वो किसके इक्वल आएगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर -1। ठीक है, तो ये बच्चों आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी बेसिस पे आप अब कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। एक्स y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट है, तो इसका डेरिवेटिव जैसे आप निकालोगे तो वो क्या होगा, इसको आपने
लिखना कैसे है बेसिकली एक्स रेज टू पावर 1/2, तो 1/2 आगे चला जाएगा और इसकी पावर में से एक आपने माइनस कर देनी है और साथ में आएगा dx/dx जो कि कट गया, ठीक है। तो y डैश किसके इक्वल आया, 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप अब आंसर जो है वो निकाल पाओगे, ठीक है जी। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि मतलब हम कोई भी फंक्शन ले देते हैं, ठीक है। उसको करने से पहले पहले हम फार्मूले कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट फार्मूला तो यही हो गया कि अगर फंक्शन है, किसका फंक्शन है यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन का, तो इसका डेरिवेटिव जो है, ये फार्मूले अब नोट करते जाना, एन इंटू n-1, साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, बेस की डिफरेंशिएशन भी जरूरी है, वो आपने करनी है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। उसके बाद सेकंड फार्मूला, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों याद रखना हमेशा ही जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू आपके पास 2 है, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू, तो x तो है ही नहीं, ठीक है, x तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब 1 सेकेंड, x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब ये क्या हुआ, dy/dx, ठीक है, यहाँ पे आ गया x 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आगे चला जाएगा और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 अकेला नहीं है, यहाँ पे अगर x नहीं है तो x को बनाओ, कैसे बनाओगे, क्योंकि 2 का मतलब है 2 इंटू 1, ठीक है। तो 1 को कैसे लिख सकते हो, x रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो यहाँ पे x रेज टू पावर 0 बन गया, ठीक है। अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लो, 2 इंटू 0 आगे चला गया, तो शून्य के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों वो तो फिर सारा ही शून्य हो जाएगा ना, तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, x रेज टू पावर 0 माइनस 1, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव x का जो तो 1 ही रहेगा, तो सभी को मल्टीप्लाई किया तो आपको पास 0 मिल गया। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला आपको समझ आ गया, सेकंड भी आ गया कि y का डेरिवेटिव dy/dx कांस्टेंट टर्म है तो 0 रहेगा। अगर आपके पास कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, जैसे कि कोई भी वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल है कोई u है, फंक्शन है कोई, ठीक है, तो आपने डेरिवेटिव कैसे निकालना है, उसमें कांस्टेंट को आप एज इट इज लिख दोगे, इसका डेरिवेटिव आप निकाल दोगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप निकाल दोगे। ये आपका थर्ड फार्मूला हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया, ये हमने थर्ड कर लिया फार्मूला, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ फार्मूला। कई बार क्या होता है बच्चों कि जैसे मैं आपको अब एग्जांपल बता ही देता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए डेरिवेटिव आपने निकालना है बच्चों x 2x प्लस 5 का, ठीक है, इस ये फंक्शन है, इसमें अब दो टर्म्स आ गई, एक दो, ये एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें दो टर्म्स है, यानी कि अगर आपके पास दो टर्म्स आ जाती हैं तो आपने डेरिवेटिव निकालते टाइम क्या करना है, दोनों पे ही फार्मूला लगाना है, dy/dx दोनों पे ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, du/dx प्लस dv/dx, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई भी कर दो, dy/dx कैसे निकलेगा, तो आप दोनों पे ही डेरिवेटिव लगाओगे, ठीक है। तो मतलब कि पहले आप डेरिवेटिव करोगे 2x का, ठीक है, तो फिर आप करोगे 5 का, तो 5 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2x है तो 2 कांस्टेंट है, x के साथ dx के साथ dx जो है वैसे ही कट गया, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ये हमने करना है। तो एप्लीकेशन आप, ये फोर्थ फार्मूला हमारा हो गया, फोर्थ या फिफ्थ जितना भी था, 1 सेकेंड, हाँ फोर्थ है, ठीक है। तो फोर्थ y इज इक्वल टू u प्लस वी, ओके। कई बार क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ अब आपको। यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए एग्जांपल मैं एक सेकेंड आपको करवा ही देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए x-1 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है, ये हम कोई भी फंक्शन ले, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। या तो इसको पहले सॉल्व कर लो या फिर बच्चों ये वाला फार्मूला लगा दो। कैसे, देखो y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है, यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं करना।
सेकंड का डेरिवेटिव निकालना है, मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन डालना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन को एज इट इज कर देना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव निकाल देना है, ये फार्मूला बन गया। ओके, अब अप्लाई करो। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, पहले क्या करना है, u यहाँ पे x माइनस वन है, u को एज इट इज लिख दिया। ओके, डेरिवेटिव 2x प्लस फाइव का, ठीक है, प्लस साथ में क्या करोगे, अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज, ओके, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके, वो कितना आ गया x माइनस वन, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव तो निकालना अब आपको आ ही गया है, तो x माइनस वन, इसका डेरिवेटिव 2x का, 2x प्लस फाइव था, 2x फाइव का तो डेरिवेटिव जीरो हो गया, यहाँ पे u प्लस v फार्मूला गया, फाइव कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव पहले इसका 2x का, फिर फाइव का, फाइव कांस्टेंट है, जीरो आ गया, 2x का 2 होगा, ठीक है, प्लस साथ में क्या आएगा 2x प्लस फाइव, ठीक है, एज इट इज। अब पहले x का डेरिवेटिव है, माइनस वन का डेरिवेटिव, माइनस वन कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, वन का डेरिवेटिव वन, x का डेरिवेटिव वन रहेगा, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका x माइनस वन इंटू टू, ठीक है, प्लस 2x प्लस फाइव, इसको पूरे को अब आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया, नोट कर लो फार्मूला नंबर 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों सिक्स्थ फार्मूला है। कई बार क्या होता है, फंक्शन ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं ऊपर नीचे। अब आपके पास यही फार्मूला था, x माइनस वन, 2x प्लस फाइव, यही ले लेते हैं कि फंक्शन आपका क्या है, एक x माइनस वन ऊपर है, नीचे है 2x प्लस फाइव, ठीक है, इसको आपने डेरिवेटिव इसका निकाल लो। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले इसमें बच्चों हम नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है, माइनस, फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं नेगेटिव साइन के साथ, और जो डिनोमिनेटर है उसका बच्चों हम कर देते हैं स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई करो, कैसे होगा देखिए, मैं इसको ब्लैक कलर के साथ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, पहले वी फंक्शन, इसको यू वी के साथ रिप्रेजेंट मतलब कंपेयर करो, तो वी फंक्शन एज इट इज 2x प्लस फाइव, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। u का डेरिवेटिव कितना है, ऊपर, ऊपर डेरिवेटिव ऑफ किसका, x माइनस वन का, फिर नेगेटिव साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है v, वो क्या है 2x प्लस फाइव, इसका डेरिवेटिव, डिवाइड बाय नीचे 2x प्लस फाइव, इसको एज इट इज, ठीक है, इसकी पावर कर देनी है 2, ठीक है। तो 2x प्लस फाइव इसको एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव पहले x के साथ फिर 1 के साथ, तो x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप निकाल लोगे तो वो 1 आएगा, तो माइनस एक्स माइनस वन इंटू यहाँ पे क्या आ गया 2x, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस फाइव होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको मैथ्स आता है आगे तो, ठीक है, ये फार्मूला है, मैंने तो इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका सेवंथ फार्मूला है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर वाला कोई फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव याद रखना हमेशा ही क्या रहेगा, ई एक्स, ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, यही फार्मूला रहता है। उसके बाद अगर आपके पास लॉग का फार्मूला आ जाए, लॉग का डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव बच्चों 1 बाय एक्स होता है, याद रखना, ठीक है। ये फार्मूले हैं, ये इसको भूलना नहीं है, क्योंकि अब फार्मूले यूज होने हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए कोई भी डेरिवेटिव आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, जैसे मैं मान लूं y इज इक्वल टू 3x माइनस फोर रेज टू पावर 3 बाई टू, इसको दिक्कत आती है बच्चों को, वो मैं करवा रहा हूँ। फार्मूला क्या था, y इज इक्वल टू, जो मैंने बताया अभी, ठीक है, यहाँ पे इससे पहले जो हमने किया है ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला, अगर एक्स रेस बार एन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो एन आगे, पावर एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव जरूर निकालना है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आ गया आपको कि y इज इक्वल टू 3x माइनस फोर रेस टू पावर 3 बाई टू, ठीक है। y डैश कितना होगा, सबसे पहले आप 3 बाई टू को आगे लेके जाओगे, उसमें से एक कर दोगे माइनस, ठीक है। तो और साथ में डेरिवेटिव बच्चों इसका बेस का भी निकालना है, बेस आपका ये है, ठीक है, ये जरूर निकालना है, ये नहीं भूल जाना है, ठीक है। तो ये माइनस, जैसे आप माइनस करोगे 3 बाई टू में 1 माइनस किया तो 1 बाई टू आ गया, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव 3x का,
3x का तो अब सीधा आपको पता होगा 3 आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 3 के साथ इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 9/2 3x माइनस 4 रेज टू पावर 1/2, ये आंसर आया इसका। ठीक है, dy/dx की वैल्यू ये आई है। ओके, क्लियर जी। अब बच्चों कुछ साइन के फंक्शंस होते हैं, वो आप लोगों ने अब फार्मूले जरूर याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, हम क्योंकि यूज करेंगे तो ये आप लोगों को आने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो करते हैं फटाफट, बस लेक्चर खत्म होने वाला है। y इज इक्वल टू साइन एक्स या साइन थीटा, x ही मान लो, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या हो गया, cos x के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे ही y इज इक्वल टू cos x है, इसका डेरिवेटिव ठीक है कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चों y इज इक्वल टू आगे कोई भी फंक्शन आ गया, मान लो आपके पास मतलब जो मेन है मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो चलो बहुत सारे रहते हैं फार्मूले, तो अब मैथ्स में भरे पड़े हैं, जो हमारे काम के हैं मैंने वही बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इतने कर लो, बाकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो और मैं करवा देता हूँ, जैसे कि tan का। ठीक है, ये भी मैं बता ही देता हूँ। चलो, tan का डेरिवेटिव जो है याद रखना, ये सीकेंट स्क्वायर x होता है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x, ऐसी अगर cot का है बच्चों, ठीक है नोट कर लो, काम आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये होता है बच्चों माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, सिमिलरली अगर सीकेंट है, अकेला सीकेंट x है, तो उसका डेरिवेटिव रहता है बच्चों, क्या रहता है, सीकेंट x इंटू टेन एक्स। ये फार्मूले हैं। ठीक है, ये फार्मूले हैं। ओके, ऐसे ही बच्चों बाकी भी हैं। ठीक है, एक एक आपको आएगा कि मान लीजिए y फंक्शन ए रेज टू पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव रहता है बच्चों, ए एक्स को आप एज इट इज कर दोगे, उसके बाद साथ में आएगा लॉग ऑफ ए। ठीक है, लॉग एक्सपोनेंशियल लॉग लेना है। ठीक है, तो लॉग ऑफ ए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों फार्मूले। ठीक है, अब एक दो एप्लीकेशन है, मुझे यहाँ पे बच्चों क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कई बार हम छोड़ देते हैं चीजें, तो बच्चों भी छोड़ देते हैं कि यार ये कौन सा सर ने करवाया, तो हम मत ही करें। ठीक है, लेकिन बच्चों वो फिर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें आने चाहिए। ओके, कई बार दिक्कत आ जाती है। तो ई रेस टू पावर ये साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल लोगे, तो मैं अब यहाँ पे बच्चों आप इसका डेरिवेटिव अगर मुझसे पूछो तो इसको हम इजी वे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसका मैं सीधा आपको आंसर ही बच्चों बता देता हूँ। ठीक है, आंसर ही इसका बताना है, वो आंसर किस तरीके से आना है, ई रेस टू पावर साइन एक्स है। ठीक है, ई रेस टू पावर साइन एक्स है, तो वैसे तो मैं सीधा बता दूं अगर डेरिवेटिव इसका कैसे निकालना है, इसमें ई रेस टू पावर साइन एक्स एज इट इज, ठीक है, लिख देना है। उसके बाद डेरिवेटिव यहाँ पे साइन एक्स का निकालना है जो पावर है। ठीक है, इस केस में ऐसे होता है, तो पावर का आप निकालोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, तो ये आंसर आना है इसका। ठीक है, ये थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे, लेकिन चलो आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये थे बच्चों फार्मूले, अब आप लोगों को सारे मैंने करवा दिए, ये अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।